हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, और इंग्लिश में हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लासेस। और क्लासेस में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या क्लास क्या होता है। देन उसके बाद हमने डील करना है डिपेंडेंट क्लासेस के साथ। और डिपेंडेंट क्लास में हमने देखा कि तीन टाइप्स की क्लासेस हमें मेनली होते हैं। एक होता है हमारा नाउन क्लास जो कि हमने कंप्लीट पढ़ा है, और एक होता है हमारा एडजेक्टिव क्लास जो कि हम आज पढ़ रहे हैं और आधा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और इसके बाद हम देखेंगे एडवर्ब क्लास। ओके। और एडजेक्टिव क्लास में मैंने आपको क्या बताया कि एक एडजेक्टिव एक ऐसी वर्ड वर्ड होता है जो हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, या हमें ऐसे कहेंगे नाउन या प्रोनाउन के बारे में तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, तो उसको मॉडिफाई करता है। ओके। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे किसी सेंटेंस में जो क्लास है वो एडजेक्टिव क्लास है? जब वहां पे आपका नाउन या प्रोनाउन क्या होगा? स्पेसिफिक होगा। और इसी नाउन एंड प्रोनाउन के हवाले से आपको सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई हो। ओके। चलिए, तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स क्लासेस बेस्ड ऑन रिलेटिव प्रोनाउन आज हम देख लेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन आपको पता है, जैसे कि हु, व्हाट, हुज, विच, है ना? तो ऐसे होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी कि ये प्रोनाउन को रिलेट करके चलते। ओके। चलिए देखिए, एडजेक्टिव क्लास विद हु, जहां पे हु यूज होगा और ये एडजेक्टिव क्लास होगा। ओके। जैसे कि यूज द पीपल एज द सब्जेक्ट ऑफ द एडजेक्टिव क्लास। ठीक। तो यहाँ पे ये क्या होता है? सब्जेक्ट की तरह एडजेक्टिव क्लास में यूज होता है। जैसे कि द टीचर हु टॉट मी इज रिटायरिंग नेक्स्ट ईयर। ठीक है। द टीचर, यहाँ पे टीचर को रेफर करा, उसके हवाले से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। हु टॉट मी, द टीचर हु टॉट मी, टीचर जिसने मुझे पढ़ाया वो रिटायर हो रहा है नेक्स्ट ईयर। ठीक है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन किसके हवाले से मिल रही है? टीचर के हवाले से। और टीचर क्या है? नाउन है। ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, एडजेक्टिव क्लास अब हम देखेंगे विद होम। होम के साथ एडजेक्टिव क्लास कैसे यूज होता है। ठीक। देखिए, जैसे कि एग्जांपल है आपके पास, द मैन होम आई मेट यस्टरडे इज माई न्यू नेबर। जो आदमी आपको दिख रहा है, जो आदमी जिसको मैं यस्टरडे मिला, जिसको मैं कल मिला था, वो मेरा क्या है? नेबर है, हमसाया है। तो यहाँ पे इस मैन के हवाले से एडिशनल इंफॉर्मेशन इस बाकी सेंटेंस में दी गई है। तो हम कहेंगे ये जो बाकी क्लास आपको दिख रहा है ना, होम आई मेट यस्टरडे, तो ये क्या है बेटा? ये एडजेक्टिव क्लास है, बिकॉज इट गिव्स अस एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। ओके। चलिए, ये देखिए अब तीसरा एडजेक्टिव क्लास विद हुज के साथ एडजेक्टिव क्लास भी यूज होता है। कैसे? द वुमन हुज कार वाज पार्कड आउटसाइड इज माई आंट। जो आपको वुमेन, जो ये वुमेन है, उसकी कार आउटसाइड, जिसकी कार आउटसाइड है वो मेरी आंट है। ठीक है। वुमेन जिसकी कार पार्कड है आउटसाइड वो मेरी आंट है। तो इस वुमेन के हवाले से एडिशनल इंफॉर्मेशन दिख रही है। और ये ऑनरशिप के केस में या पोजीशन केस में ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आपको हुज दिख रहा है, इस तरीके से हुज भी यहाँ पे यूज होता है। आपको इतना मतलब अगर आता भी नहीं है तब भी कोई मसला नहीं, बस इतना याद रखो कि नाउन या प्रोनाउन के हवाले से जिस क्लास में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई हो तो उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लास। ओके। इसी तरीके से विच का भी यूज देखो, द मूवी विच वी वॉचड लास्ट नाइट वाज फैंटेस्टिक। तो यहाँ पे विच वी वॉचड लास्ट नाइट हमें मॉडिफाई करता है नाउन किसको? मूवी को, यानी कि मूवी के लिए ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। बताइए समझ? हम्म। इसी तरीके से डेट के केस में भी लग जाएगा। तो आप देखो, द कार दैट आई बॉट लास्ट वीक इज ब्लू। द कार दैट आई बॉट लास्ट वीक इज ब्लू। जो कार है जिसको मैंने लास्ट वीक खरीदा वो ब्लू है। ठीक है। तो ये जो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिख रही है यहाँ पे, ये मॉडिफाई कर रही है किसको? इस कार को। ठीक है। कार के हवाले से एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। ठीक। तो इस तरीके से एक और सेंटेंस यहाँ पे देख लो, द टाउन वायर आई वॉज बॉर्न इज स्मॉल। ठीक है। द टाउन वायर आई वॉज बॉर्न इज स्मॉल। ठीक है। तो दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको दिख रही है, और किसके हवाले से दे रहा है? इस टाउन के लिए आ रहा है। ठीक है। तो टाउन को ये, टाउन एक नाउन होता है तो नाउन को ये मॉडिफाई करता है। तो अब आपको याद रहा होगा। ठीक है। नाउन नाउन क्लास के केस में क्या होता था?
कि जो आपका डिपेंडेंट क्लास होता है वो नाउन की तरह काम करता था, प्रोनाउन की तरह काम करता था। और ज़्यादा डीप में हम घुसेंगे तो हमने हमने पता लगाया कि वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है सेंटेंस में या ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन होता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी। तो इसी के बाद हमने पढ़ा एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास क्या होता है? एक ऐसा डिपेंडेंट क्लास जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन नाउन या प्रोनाउन के बारे में दे दे। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से व्हेन का यूज अब देखो। आई विल नेवर फॉरगेट द डे व्हेन वी वन द चैंपियनशिप। मैं कभी भी वो दिन नहीं भूलूंगा जिस दिन हमने चैंपियनशिप जीती। ठीक है, व्हेन वी वन द चैंपियनशिप, तो ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन इस डे के हवाले से दे रहा है। आई विल नेवर फॉरगेट द डे, वो दिन द यहाँ पे लगा स्पेसिफिक हो गया। तो अगर ये स्पेसिफिक है तो आगे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो इंफॉर्मेशन दे रहा है ये वाला डिपेंडेंट सेंटेंस। तो हमें पता चला कि ये जो डे नाउन है ये मॉडिफाई हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, सो दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला क्लास जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लास। ओके, चलिए जी। इसी तरीके से वाई के केस में भी आप देखो, यूज टू गिव ए रीजन फॉर समथिंग, ये यूज किया जाता है जब ये रीजन देगा किसी चीज के लिए। डू यू नो द रीजन वाई ही लेफ्ट सो सडनली? ठीक है, डू यू नो द रीजन, रीजन यहाँ पे है। ठीक है, वाई ही लेफ्ट सो सडनली, कि वो क्यों अचानक चला गया। तो रीजन को ये मॉडिफाई कर रहा है। नाउन, रीजन क्या है? एक नाउन है। ओके, चलिए जी, अब कुछ एमसीक्यूज मेरे साथ सॉल्व करो। ये एज इट्स ऐसे ही है, आंसर आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव क्लास, इस तरीके से आपको जेकेएसबी का क्वेश्चन दिख सकता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एडिशनल क्लास है? शी इज वेरी काइंड ना, यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। द कार दैट आई बॉट इज ब्लू, हाँ, कार को ये मॉडिफाई कर रहा है आगे। द कार, कार यहाँ पे स्पेसिफिक हो रही है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, यही हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। आई वेंट टू द स्टोर, ठीक है, आई वेंट टू द स्टोर, तो ये तो आपने ही केस में प्रिंसिपल क्लास है, ये तो इंडिपेंडेंट क्लास है। शी इज़ वेरी काइंड, ये भी प्रिंसिपल क्लास मेन क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो ये भी क्या है? प्रिंसिपल क्लास, मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, तो यही एक यहाँ पे एडजेक्टिव क्लास है। द कार दैट आई बॉट इज ब्लू, दैट आई बॉट इज ब्लू, ये इस कार के हवाले से बात हो रही है। तो कार यहाँ पे मॉडिफाई हो रहा है। ओके, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन द सेंटेंस द बुक विच यू लेंट मी वाज ग्रेट, ठीक है, द बुक विच यू लेंट मी वाज ग्रेट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्लास? तो फंक्शन आप बताइए क्लास की क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि ये एडजेक्टिव क्लास है, ये एक एडजेक्टिव क्लास है। क्यों? ये इस बुक को मॉडिफाई कर रहा है। और ये द बुक है ना, तो स्पेसिफिक, ये बुक तो स्पेसिफिक हो गई। और इस बुक के हवाले से एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। द बुक, कौन बुक? विच यू लेंट मी वॉज ग्रेट, जो आपने मुझे दी वो अच्छी है, ग्रेट है। ठीक है, तो दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट वी हैव प्रोवाइडेड अबाउट दिस बुक। ठीक है, सो अब अगर ये इस बुक की एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो ये बुक को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इट मॉडिफाइज द नाउन बुक। ये सेंटेंस डिपेंडेंट क्लास जो है, तो ये क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है इस नाउन को जो कि बुक है। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स ए नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लास? नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लास मतलब हो गया जहां पे रिस्ट्रिक्शन ना हो। ठीक है, जहां पे रिस्ट्रिक्शन ना हो। ठीक, नॉन रिस्ट्रिक्टिव। चलिए, ओके, ये देखिए, माई ब्रदर हु लिव्स इन कनाडा इज कमिंग टू विजिट। ठीक है, तो ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास है। ओके, क्योंकि इसमें कॉमास का यूज हुआ है, अलग अलग हम देख रहे हैं। माई ब्रदर हु लिव्स इन कनाडा, जो कनाडा में रहता है, इज कमिंग टू विजिट, इज कमिंग टू विजिट, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे मैंने आपको रिस्ट्रिक्टिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लासेस नहीं पढ़ाए, तो ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, घबराना नहीं आप इस केस में। ओके, तो चलिए अब हम अपना तीसरा मेन जो है वो है एडवर्ब क्लास। तो अब हम समझ लेंगे एडवर्ब क्लास। तो बस ये एडजेक्टिव क्लास की तरह है। एडजेक्टिव क्लास में नाउन मॉडिफाई हो रहा था और एडवर्ब क्लास में वर्ब मॉडिफाई होगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है? एन एडवर्ब क्लास इज ए डिपेंडेंट क्लास दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस। ये एक एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है एक सेंटेंस में। इट मॉडिफाइज ए वर्ब। ठीक है,
एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ये मॉडिफाई करता है, किसको करता है मॉडिफाई? या तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, या किसी दूसरे। एक ही सेंटेंस में दो एडवर्ब भी हो सकते हैं, और एक ही सेंटेंस में कोई भी एडवर्ब नहीं हो सकता। तो ये एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को भी, वर्ब को भी, ठीक है। एंड प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ, व्हेन, वायर, व्हाई, टू व्हाट एक्सटेंट और व्हेन, अंडर व्हाट कंडीशन समथिंग हैपन्स एटसेट्रा। तो ये इन वर्ड्स का आंसर हमें देता है। हाउ, व्हेन, हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, वायर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों, टू व्हाट एक्सटेंट मतलब किस हद तक, अंडर व्हाट कंडीशन किन सूरत हाल में, ठीक है। तो जो भी हो रहा है, ये एडवर्ब हमें एडिशन, ये क्या कर रहा है, एडवर्ब मतलब क्या होता है, जो वर्ब के साथ मीनिंग कुछ ऐड करे, या एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास वर्ब के हवाले से दे, तो ये वर्ब की तरह काम करेगा। चलिए हम समझ लेंगे। तो क्या कहा मैंने, एडवर्ब क्लास क्या होता है, ये मॉडिफाई करेगा वर्ब को, एडजेक्टिव को, या अनदर एडवर्ब को, ठीक है। एडवर्ब क्लास टेल्स अस मोर अबाउट हाउ, व्हेन, वायर, व्हाई, अंडर व्हाट कंडीशन समथिंग हैपेंस एटसेट्रा। एग्जांपल यहाँ पे देख लो, देखो एग्जांपल मॉडिफाइज अ वर्ब। ही रैन क्विकली टू कैच द बस, ठीक है। ही रैन क्विकली टू कैच द बस, ठीक। तो अब आप यहाँ पे देखो रैन क्विकली, ठीक है, ही रैन क्विकली, यहाँ पे मॉडिफाई रैन हो रहा है, ठीक है। ही रैन हाउ, ही रैन हाउ, मैं कहता हूँ वो भाग गया, लेकिन कैसे भाग गया, क्विकली, धीरे धीरे, कैसे, कहता है क्विकली भाग गया, जल्दी। तो ये अब मॉडिफाई कर रहा है, इसके साथ मीनिंग जोड़ रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है रैन के हवाले से, न कि ही के हवाले से। ही के हवाले से नहीं, इस रैन वर्ब के हवाले से। ही रैन क्विकली, ही रैन, मैं कहता हूँ वो भागा, कैसे भागा, क्विकली भागा, ठीक है। तो ये क्विकली एक एडिशन यहाँ पे कर रहा है इस रैन के साथ, ठीक है। इसी तरीके से देखो एग्जांपल मॉडिफाइज इन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को किस तरीके से मॉडिफाई करता है, ठीक। देखो शी इज मच स्मार्टर देन आई थॉट, ठीक है, वो उससे ज़्यादा स्मार्टर है जितना मैंने सोचा था, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो शी इज़ मच स्मार्टर, बहुत ज़्यादा स्मार्टर है, ठीक है, देन आई थॉट, यहाँ पे आपका एडजेक्टिव को मॉडिफाई हो रहा है। इसी तरीके से आप देखो एडवर्ब भी मॉडिफाई हो रही है। शी स्पोक वेरी वट, शी स्पोक वेरी, फिर आगे क्या, वेरी वट क्लियरली, ठीक है, ये क्लियरली क्या है, एडवर्ब है। और वेरी यहाँ पे क्या है, सॉरी, स्पोक यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। वेरी यहाँ पे एडवर्ब है, और क्लियरली भी यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। शी स्पोक वेरी, वेरी क्या, स्लोली, फास्ट, क्विकली, वट, ठीक है, ये कहता है क्लियरली, यानी कि वेरी यहाँ पे मॉडिफाई हो रहा है, एडवर्ब। बताइए समझ। अब हम देख लेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लासेस, एडवर्ब क्लासेस के क्या क्या टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लास होता है लेकिन टाइम के रिलेटेड, ठीक है। एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन, ये व्हेन का आंसर देता है। व्हेन यानी कि कब, कब मतलब आप कोई ना कोई टाइम बताओगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे है, 1 अप्रैल, 10 मार्च, कुछ ना कुछ बताओगे ना, तो ये टाइम को बताता है, टाइम को मॉडिफाई करता है, टाइम वाले वर्ब को। देखो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन मतलब जो दो वर्ड्स को, जो दो क्लास को जोड़ देंगे बीच में, तो वो यूज होते हैं एडवर्ब क्लास में। कौन कौन से, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम में कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन कंजक्शन यूज होते हैं, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, एज सुन एज, वाइल, अनटिल, वंस, हाउएवर, सॉरी, व्हेनेवर, सिंस, ठीक है। या फॉर भी यूज होगा, कोई मसला नहीं है। चलिए देखो, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, ठीक है, आई विल कॉल यू, ठीक है, मैं आपको कॉल करूँगा कब, व्हेन आई अराइव, ठीक है। तो व्हेन से ये स्टार्ट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसी तरीके से आफ्टर द मीटिंग एंड्स वी कैन गो फॉर लंच, वी कैन गो फॉर लंच आफ्टर द एंड ऑफ मीटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से व्हेन एवर आई विजिट हिम ही इज़ वेरी वेलकमिंग, जब भी मैंने विजिट किया वो वेलकमिंग है बहुत ज़्यादा। चलिए जी, अब हम देखेंगे एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, प्लेस के हवाले से ये इंफॉर्मेशन देगा, मॉडिफाई करेगा अपने वर्ब को। सबऑर्डिनेटिंग कंडीशंस क्या होता है, वायर और वायर एवर, ठीक है। वायर मतलब कहाँ, वायर एवर भी वही होता है, तो कहाँ मतलब जगह की बात हो रही है, ओके। चलिए ये देखो, आई विल गो वायर एवर यू गो, ठीक है,
मैं जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, वेयर एवर यू गो। तो ये गो क्या है, यहाँ पे वर्ब है। वेयर एवर यू गो किसके हवाले से बात हो रही, मॉडिफाई कौन हो रहा है, गो। गो यहाँ पे क्या वर्ब है और मॉडिफाई हो रहा है इस केस में। चलिए देखिए एक और एग्जांपल देखो। ही वेंट टू द स्टोर वायर दे सेल फ्रेश फ्रूट्स। ही वेंट टू द स्टोर, वो स्टोर गया, वायर दे सेल फ्रेश फ्रूट्स, जहाँ पे उसने क्या फ्रेश फ्रूट्स सेल किए। ठीक है, यहाँ पे वायर आता है, सो दिस इज एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे वायर एवर यूज हुआ, दिस इज एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस। ठीक है, चलिए इसी तरीके से एक और हमारे पास होता है एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन। ठीक है, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन। तो देखो एन एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन आंसर्स द क्वेश्चन व्हाई। व्हाई मतलब क्यों, क्यों अगर आप किसी को बोलते हो तो उसका रीजन बताना पड़ेगा। मैं कहूँगा व्हाई यू किल्ड हिम, आपने उसको क्यों मारा। ठीक है, या यू किल्ड हिम व्हाई। ठीक है, वाई मतलब रीजन, रीजन के लिए यूज होता है। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंडीशन कंजक्शंस क्या यूज होंगे, बिकॉज, सिंस, एज, इन एज मच एज। ठीक है ना, फॉर द रीजन दैट, ओके, इस तरीके से। चलिए ये वाला सेंटेंस देखो और समझने की कोशिश करो इस चीज को। आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। आई स्टेड होम, मैं घर में बैठा, क्यों बैठा, क्यों, क्योंकि बारिश हो रही थी, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। मैं कहूंगा आई स्टेड होम, तो वाई, वाई आई स्टेड होम, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। ठीक है, एक्सप्लेन इज वाई द स्पीकर स्टेड होम। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर रहा है, वाई का जवाब। सिंस आई वॉज टायर्ड आई वेंट टू बेड अर्ली। ठीक है, तो मैं कहूंगा आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं सवेरे सोने गया, क्यों, क्यों गया मैं सवेरे सोने, सिंस आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं टायर्ड था। ठीक है, तो ये क्या है, रीजन का जवाब दे रहा है। इसी तरीके से देखो, दे डिड नॉट कम बिकॉज दे वर सिक। ठीक है, दे डिड नॉट कम, आप मुझे आके कह रहे हो कि वो नहीं आए, मैं कहूँगा क्यों, आप कह रहे हो बिकॉज दे वर सिक, क्योंकि वो सिक थे, बीमार थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक केस में यहाँ पे वर्ब मॉडिफाई हो रही है, इस लास्ट सेंटेंस में कम हो रहा है, इसी तरीके से। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा डीप पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना बचे। वरना मैं आपको सीधा सीधा बोलता कि एडवर्ब क्लास वही क्लास होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करे। ठीक है, वर्ब के हवाले से एडिशनल या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे। ठीक, उतना काफ़ी था, लेकिन ठीक है हम और कुछ केसेस देखते, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए जी। एन एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन आंसर्स द क्वेश्चन अंडर व्हाट कंडीशन। ठीक है, अंडर व्हाट कंडीशन, आपको कंडीशन का जवाब देना पड़ेगा। इट एक्सप्लेन्स द कंडीशंस अंडर विच समथिंग विल हैपन, ये एक्सप्लेन करता है वो वाले कंडीशंस जिनके अंडर कुछ हो रहा है। ओके, ये देखिए आप, सबऑर्डिनेटिंग कंडीशंस कंजक्शंस है हमारे पास, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, इन केस, एज लॉन्ग एज। ओके, जैसे कि सेंटेंस नंबर 1, आई विल गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में जाऊँ, आई विल गो टू द पार्टी इफ आई फिनिश माई वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है ये, यहाँ पे कंडीशन लग रही है। ठीक है, मैं पार्टी जाऊँगा इफ आई फिनिश माई वर्क, अगर मैं अपना काम खत्म करता हूँ। आई विल गो टू द पार्टी, मैं पार्टी के लिए जाऊँगा, क्यों जाऊँगा, यहाँ पे कंडीशन है, अगर मैं काम अपना खत्म करता हूँ तो जाऊँगा। एक्सप्लेन द कंडर अंडर विच द स्पीकर विल गो टू द पार्टी, ये उस कंडीशन को एक्सप्लेन करता है जिन कंडीशंस के तहत ये पार्टी करने जाएगा। ओके, इसी तरीके से आप देखो, अनलेस इट रेन्स वी विल गो टू हाइकिंग, वी विल गो टू हाइकिंग। ठीक है, तो कहता है अनलेस इट रेन्स वी गो टू हाइकिंग, या वी विल गो टू हाइकिंग अनलेस इट रेन्स। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पे, यू कैन स्टे हेयर एज लॉन्ग एज यू कीप क्विट। ठीक है, तो यू कैन स्टे हेयर, ठीक है, आप यहाँ पे रह सकते हो, आगे कंडीशन है। ठीक है, एज लॉन्ग एज यू कीप क्वाइट, तब तक जब तक आप खामोश हो। एक्सप्लेन इज द कंडीशन फॉर सिटिंग, सिटे के लिए ये एक्सप्लेन करता है कंडीशन। ठीक है, इसी तरीके से एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट या कंसेशन है। ठीक है, कंट्रास्ट या कंसेशन के लिए एडवर्ब क्लास किस तरीके से यूज होता है, देखिए, एन एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट और कंसेशन आंसर्स द क्वेश्चन ऑल्दो, इवन दो, डिस्पाइट व्हाट।
ठीक है, इनका आंसर मिल रहा है। इट प्रेजेंट्स अ कंट्रास्ट और एन अनएक्सपेक्टेड आउटकम, ये प्रेजेंट करता है एक कंट्रास्ट या कोई अनएक्सपेक्टेड आउटकम। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या यूज होते हैं, ऑल्दो, दो, इवन दो, वायर इज वाइल। देखो यहाँ पे ऑल्दो इट वाज कोल्ड वी वेंट फॉर अ वॉक, ठीक है, वी वेंट ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, ये काम हो चुका है, ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है ना, वहाँ पे कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है, वहाँ पे काम नहीं हो चुका होता है। वो कहता है मैं ऐसा करूँगा अगर ऐसा होता है, वो कंडीशनल सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे ये काम हो चुका है, ऑल्दो इट वाज कोल्ड, क्योंकि कोल्ड था, देयरफॉर वी वेंट फॉर ए वॉक, ठीक है, तो हम वॉक के लिए चले गए, या वी वेंट फॉर ए वॉक, ठीक है, तो ऑल्दो इट वाज कोल्ड, क्योंकि कोल्ड था। ओके, ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है कंट्रास्ट, इट वाज कोल्ड बट वी स्टिल वेंट फॉर ए वॉक, ठीक है, ये कंट्रास्ट कर रहा है कोल्ड के साथ, कोल्ड था लेकिन हम फिर भी वॉक के लिए चले गए, ठीक। तो अब आप देखो यहाँ पे एक और, शी इज ऑलवेज हैप्पी इवन दो शी हैज मनी प्रॉब्लम्स, ठीक। तो अब देखो इवन दो यहाँ पे यूज हुआ है, ये कीवर्ड्स पे फोकस करो, कहता वो ऑलवेज हैप्पी है, शी इज ऑलवेज हैप्पी, वो हमेशा खुश रहती है, इवन दो शी हैज मनी प्रॉब्लम्स, हालांकि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। हैप्पी और प्रॉब्लम्स में कंट्रास्ट होता है ना, जो हैप्पी होगा वो उसको तो प्रॉब्लम हो नहीं सकती, जिसको प्रॉब्लम होगी वो हैप्पी नहीं हो सकता, सो देयर इज अ कंट्रास्ट, ठीक है। और यहाँ कंट्रास्ट के केस में इवन दो हमने यूज कर लिया। इसी तरीके से वाइल आई लाइक टी माई फ्रेंड प्रेफर्स कॉफी, तो यहाँ पर भी क्या है, कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट बिटवीन प्रेफरेंसेस या कंट्रास्ट इन प्रेफरेंसेस। ओके, तो इसी तरीके से एडवर्ब क्लाज ऑफ मैनर होता है, मैनर के लिए एडवर्ब क्लाज किस तरीके से हम यूज करते हैं, समझो। एन एडवर्ब क्लाज ऑफ मैनर आंसर्स द क्वेश्चन हाउ, ठीक है, यानी कि कैसे, तो आपको बताना पड़ेगा कैसे, ठीक है, ये हाउ का आंसर देता है। तो ये कहता है कि किस तरीके से एक एक्शन हुई है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होते एज इफ, एज दो। मिसाल के तौर पर सेंटेंस नंबर 1, शी डांसड एज इफ शी वर ए प्रोफेशनल, कहता उसने डांस किया, शी डांसड एज इफ शी वर ए प्रोफेशनल, अगर वो एक प्रोफेशनल थी। डिस्क्राइब्स हाउ शी डांसेस, तो ये डिस्क्राइब करता है कि उसने डांस कैसे किया। अगर आप देख लो यहाँ पे डांसड क्या है, वर्ब है, और ये मॉडिफाई करता है वर्ब को, तो ऐसे भी आप याद लगा ध्यान लगाओगे, दिस इज एडवर्ब क्लास। सो एडवर्ब क्लास ऑफ व्हाट, तो हम कहेंगे एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर। तो कैसे उसने उसने डांस किया, हाँ जी, उसने डांस किया, लेकिन कैसे किया, तो वो मैनर है, जैसे उसने डांस किया वो हो गया एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर, ठीक है। तो इसी तरीके से उसने बोला, कैसे बोला, ठीक है, एज थॉट ही नो एवरीथिंग, जैसे उसको सब कुछ पता था, जैसे उसको पता सब कुछ पता था। ही स्पोक, उसने बोला, कैसे बोला, जैसे उसको सब कुछ पता था, या मैं कहूंगी जैसे उसको कुछ भी नहीं पता था। तो जैसे उसको सब कुछ पता था या कुछ भी पता नहीं था, तो ये है मैनर की बात यहाँ पे। किस चीज की मैनर, वर्ब की, वर्ब क्या है, स्पोक। ओके, चलिए, इसी तरीके से एडवर्ब क्लास ऑफ परपोज है, ठीक, या पर्पस है, सॉरी पर्पस नहीं पर्पस है, ठीक है। एन एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस आंसर्स द क्वेश्चन व्हाई, पर्पस के लिए भी व्हाई यूज होता है ना, किस पर्पस के लिए, क्यों, व्हाई, ठीक है। इट टेल्स अस द पर्पस और गोल बिहाइंड एन एक्शन, ये हमें बताता है कि किसी एक्शन के पास क्या पर्पस है या क्या गोल है उसका, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी कि जोड़ने का काम करेगी, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, फॉर द पर्पस ऑफ। ओके, चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे इसको फर्दर। ओके, चलिए, आई स्टडी हार्ड सो दैट आई कैन पास द एग्जाम, मैंने अच्छी तैयारी करी ताकि मैं एग्जाम को पास कर सकूं, ठीक है। तो ये हमें पर्पस दिखा रहा है, ठीक है। आई स्टडी हार्ड, इसने स्टडी हार्ड करी, क्यों, क्योंकि पर्पस है इसका कि एग्जाम क्वालिफाई हो, एग्जाम पास कर सके, ठीक है। हालांकि वर्ब ही यहाँ पे मॉडिफाई हो रही है, लेकिन 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 यहाँ पे क्या है, ये पर्पस के लिए यूज होता है ये वाला सेंटेंस, ठीक है, ये वाला क्लास। इसी तरीके से शी स्पोक लाउडली, शी स्पोक लाउडली, क्यों, लेकिन क्यों, क्योंकि इसके पीछे गोल है, इन ऑर्डर दैट एवरीवन कुड हियर, ताकि हर कोई सुन सके। तो ये इसका पर्पस है, किसका, स्पोक का, स्पोक का पर्पस, यानी कि स्पोक लाउडली का पर्पस है ताकि हर किसी को सुनाई दे, ठीक। इसी तरीके से एडवर्ब क्लास ऑफ डिग्री और एक्सटेंड, डिग्री मतलब किस डिग्री तक या किस हद तक, एक्सटेंड मतलब हद, किस हद तक, ठीक है।
तो ये हमें एडवर्ब क्लॉज बताता है। एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ डिग्री और एक्सटेंट टेल्स अस द डिग्री और एक्सटेंट टू विच समथिंग हैपन्स और इज ट्रू। सबऑर्डिनेटिंग कंडीशंस यूज होते एज मच एज देन सो दैट। एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल देखो यहाँ पे, ही इज टॉल एज हिज ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन होती है हाइट का दो पीपल के बीच में। ही इज टॉल, वो लंबा है, लंबा है कैसे, जैसे उसका भाई लंबा है, ठीक। इसी तरीके से आई डोंट लाइक इट एज मच एज आई लाइक चॉकलेट। तो यहाँ पे ये डिग्री कंपेयर हो रही है, ठीक है। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स देखो फटाफट, उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे और ये चैप्टर इस तरीके से खत्म हो जाएगा। चलिए बनाएं ये वाला। एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज इन सेंटेंस, टाइम के हवाले से देखो, आई विल फिनिश माय होमवर्क बिफोर डिनर, ठीक है। बिफोर डिनर यानी डिनर से पहले पहले टाइम की बात हो रही है। इस तरीके से प्लेस के लिए देखो, दे आर मूविंग वायर द वेदर इज वार्म, वो मूव कर रहे हैं कहाँ, जहाँ मौसम गर्म है, ठीक है। तो वायर यहाँ पे यूज हुआ है तो प्लेस के लिए यूज होगा। इसी तरीके से रीजन के लिए बिकॉज यूज होगा क्योंकि वाई का आंसर मिलेगा। ही डिडंट अटेंड द मीटिंग, ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, उसने अटेंड मीटिंग नहीं करी, क्यों नहीं करी, वाई, वाई का आंसर यहाँ पे मिल रहा है बिकॉज ही वाज सिक, क्योंकि वो बीमार था। ओके, चलिए ये देखो कंडीशन, कंडीशन यू विल पास द एग्जाम इफ यू स्टडी हार्ड, तो इफ यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। यू विल पास द टेस्ट, यू विल पास दिस टेस्ट, आप टेस्ट पास करोगे अगर आप स्टडी हार्ड करोगे तो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन लग रही है। इसी तरीके से कंट्रास्ट देखो, कंट्रास्ट मतलब अपोजिट, ठीक है। यहाँ पे देखो, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी, वी डिसाइडेड टू गो आउट, स्टिल वी डिसाइडेड टू गो आउट, यानी कि बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर निकले। तो यहाँ पे कंट्रास्ट हो रहा है रेनिंग और वेंट आउट, यानी कि बाहर घूमने जाना और रेनिंग होना, तो इन दोनों में कंट्रास्ट शो कर रहा है ये क्लास, ठीक है। इस तरीके से देखो, मैनर, मैनर मतलब कैसे क्या वो ये वगैरह। शी सिंग्स एज इफ शी वर ए प्रोफेशनल सिंगर, तो मैं कहता हूँ शी सिंग्स, शी सिंग्स, तो कैसे वो गाई, लेकिन कैसे गाई, जैसे वो एक प्रोफेशनल सिंगर थी, ठीक है। ये मॉडिफाई कर रहा है सिंग्स को, वर्ब को, तो हम बोलेंगे एडवर्ब क्लॉज है। और तो और ये क्या कर रहा है, मैनर शो कर रहा है, उसके गाने का तरीका, उसके गाने का मैनर शो कर रहा है, तो मैं कहूँगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है, ठीक है। इसी तरीके से देखो पर्पस, पर्पस की एक और एग्जांपल, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही कुड अफोर्ड अ न्यू कार, उसने बहुत मेहनत करी ताकि वो न्यू कार को अफोर्ड कर सके। तो यहाँ पे ये पर्पस हो रहा है, शो हो रहा है किसके, हार्ड वर्क के लिए पर्पस शो हो रहा है। तो वो हार्ड वर्क इसलिए करता है क्योंकि वो अफोर्ड कर सके नई कार को। एक्सप्लेन इज द पर्पस ऑफ हार्ड वर्क, वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड के लिए ये एक्सप्लेन करता है पर्पस। अब कुछ एमसीक्यूज करेंगे यहाँ पे, मेरे साथ ट्राई करो इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन की कौन सी एग्जाम्पल है, पहले ही मैं टिक करोगे क्योंकि मुझे बिकॉज दिख रहा है यहाँ पे, वाई का आंसर बिकॉज से स्टार्ट होएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे, देखा। What does the adverb clause in this sentence, I will stay at home if it rains, ठीक है, कहता है यहाँ पे कौन सा एडवर्ब क्लॉज यूज हुआ है, ठीक है, और कि कौन सा है इसमें देखना है, ठीक है। आई विल सिटे एट होम, मैं घर में बैठूंगा, ठीक है। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो यहाँ पे क्या लग रही है, कंडीशन, मतलब ये घर में तभी बैठेगा अगर बारिश होगी, अगर नहीं होगी फिर नहीं बैठेगा। आई विल सिटे एट होम इफ इट रेन्स, तो कंडीशन लग रही है यहाँ पे, ठीक है। ये कंडीशनल एडवर्ब क्लॉज है। तो इसी तरीके से आप देखो नेक्स्ट, विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, जहाँ पे कंट्रास्ट शो कर रहा होगा। शी स्माइल्ड ऑल्दो शी वाज टायर्ड, ठीक है। ही विल फिनिश द वर्क बिफोर द मीटिंग स्टार्ट्स ना, I don't like tea as much as coffee ना, they will leave when the rain stops ना, तो पहला ही आंसर है। she smiled although she was tired, तो थके हुए कौन स्माइल करता है, तो यहाँ पे कंट्रास्ट शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे यूज हो रहा है वर्ड ऑल्दो का, इसको हम कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो जिसका यूज होता है तो ये कंट्रास्ट के टाइम हम लगाते हैं। ओके, चलिए
अब होते हैं कंडीशनल क्लास। कंडीशनल क्लास मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, अब भी थोड़ा सा करूँगा। कंडीशनल क्लास मतलब जहाँ पे कोई कंडीशन लगती हो, जैसे कि द कंडीशनल क्लास हेल्प इज इन डिस्क्राइबिंग समथिंग विच इज पॉसिबल और प्रोबेबल, जो पॉसिबल हो और प्रोबेबल हो, मुमकिन हो। तो ये स्टार्ट होता है इट बिगनस विद ईदर अनलेस इफ, तो ये स्टार्ट होता है अनलेस इफ ईदर से। द कंडीशनल क्लास कैन कम बिफोर और आफ्टर द मेन क्लास। कंडीशनल क्लास या तो मेन क्लास से पहले आएगा या तो मेन क्लास के बाद आएगा। ठीक है, मेन क्लास कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट क्लास, जिसको हम प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं। ओके, चले एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। वी विल बी लेट इफ वी डोंट लीव नाउ। ठीक है, अब देखो वी विल बी लेट इफ वी डोंट लीव नाउ, यहाँ पे कंडीशन है, अगर हम अभी लीव नहीं करते हम लेट हो जाएंगे। ठीक है, इफ यहाँ पे लगा तो आप बोलोगे कंडीशनल एडवर्ब क्लास है। ओके, इसी तरीके से इफ यू हीट बटर इट विल मेल्ट। ठीक है, अगर आप बटर को क्या करेंगे, हीट ज़्यादा दोगे तो ये पिघल जाएगी, इट विल मेल्ट। तो यहाँ पर भी इफ यूज होता है, मतलब कंडीशन। ऐसे देखो, इफ यू स्टडी यू विल सिक्योर गुड मार्क्स, अगर आप स्टडी करोगे अच्छी तरीके से तो आप तब जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर भी कंडीशन लिख रही है, इफ यूज हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, इफ यू ईट टू मच, अगर आप बहुत ज़्यादा खाओगे यू विल बिकम अनहेल्दी, तो आप अनहेल्दी हो जाओगे। तो यहाँ पे भी कंडीशन है, अगर आप ज़्यादा खाओगे तो ही आप अनहेल्दी रहोगे। बात आई समझ? और इफ का यूज़ हो रहा है। सो दीज ऑल आर कॉल्ड कंडीशनल एडवर्ब क्लासेस। ओके, सो इस तरीके से ये चैप्टर अब आपका हो गया है फिनिश। तो एमसीक्यूज अब जहाँ से लगाने वहाँ से लगाओ, चाहे गूगल से करो, यूट्यूब से करो, टेलीग्राम से, चैट जीपीटी, जहाँ से करने वहाँ से करो, लेकिन करना। तो अब आपके यहाँ से 2 से 3 नंबर एटलीस्ट सिक्योर हो गए। ठीक है, ये 100% सिक्योर हो गए। बस जो मैंने आपको 2 लेक्चर्स में पढ़ाया, इसको 1-2 बारी रिवाइज करके जाना, दैट इज इट, उतना ही मोर देन सफिशेंट है आपके JKSB इंग्लिश के लिए। सो अब हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए अब मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।